नमस्कार दर्शकों, मैं संजय नीला के अपने ज्योतिष श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको राहु और केतु ग्रह से उत्पन्न होने वाले जो खराब योग है, जो पितृदोष के माध्यम से भी उसे पहचाना जाता है। राहु और केतु ग्रह से उत्पन्न होने वाले खराब योग, उसमें से सबसे पहला योग है सूर्य ग्रहण योग। दर्शकों, सूर्य ग्रहण योग कैसे पहचाना जाता है? कुंडली के अंदर लग्न कुंडली रहने दो, चलित कुंडली रहने दो, स्पष्ट ग्रह कुंडली रहने दो, नमोश कुंडली रहने दो, अपने ये सारी कुंडली के अंदर अगर राहु और केतु के साथ अगर सूर्य ग्रह एक आ जाता है, राहु और केतु के साथ एक साथ तो नहीं आएगा, नहीं तो फिर सूर्य और राहु अगर एक साथ आ गया, नहीं तो फिर केतु और सूर्य एक साथ अगर कुंडली में आ गए, तो वहां पे सूर्य ग्रहण योग, ये पितृदोष तैयार हो जाता है। दर्शकों, राहु और केतु ये राक्षसी योनि के ग्रह माने जाते हैं। जिस ग्रह के साथ वो ग्रह आ गए तो वो ग्रह की शक्ति क्षीण कर देते हैं। यानी कि जो भी शुभ ग्रह राहु और केतु के साथ आते हैं, उसका प्रभाव, जो शुभ ग्रह का प्रभाव वो कम हो जाता है। लेकिन वो देखना चाहिए राहु और केतु ये कौन से भाव में बैठे हैं, कौन से राशि में बैठे हैं, उनकी डिग्री कितनी है, उनका बलाबल कितना है, ये सब देखने के बाद ही उसका प्रिडिक्शन करना चाहिए। दर्शकों, सूर्य ग्रहण योग अगर कुंडली में है तो उसका कौन सा उपाय करना चाहिए और ये योग होने से जीवन में कौन से दिक्कतें आती है। दर्शकों, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि अगर सूर्य और केतु आपके कुंडली में 11वें भाव में बैठे हैं, यानी कि लाभ स्थान में बैठे हैं, तो लाभ स्थान में अगर सूर्य ग्रहण हो गया तो आपका जो इनकम होता है उसमें आपको तकलीफ आती है। आपका प्रमोशन उत्पन्न नहीं बढ़ता है, खर्चा ज़्यादा बढ़ता है। ये राहु केतु के माध्यम से देखा जाता है। बहुत सारी कुंडलियां मैंने आज तक प्रिडिक्शन करने के बाद राहु और केतु ये ग्रह का दोष कितना ज़्यादा होता है और फिर इसका उपाय क्या करना चाहिए, ये तो खाली 11 भाव का बताया। अगर पंचम भाव में और सूर्य और राहु अगर एक साथ आ गए तो वहाँ पे वो एजुकेशन का स्थान है, शिक्षण का स्थान है, तो एजुकेशन में दिक्कतें आती है। पढ़ाई करने के बाद भी मन नहीं लगना, राहु उसको हमेशा डाइवर्ट कर देता है। अपने अच्छे जो भी काम कर रहा है उस कामों में उसको डाइवर्ट करके नेगेटिव तत्व उसके जीवन में आ जाते हैं। एजुकेशन में तकलीफ आ सकती है। अगर राहु और केतु के साथ सूर्य सप्तम भाव में बैठा है, सप्तम भाव ये पत्नी का स्थान होता है, विवाह का स्थान होता है, अपने पार्टनरशिप का स्थान होता है। तो अगर सप्तम भाव में राहु केतु अगर योग आ गया तो अपने पत्नी से भी उसका नहीं जमता है, झगड़े हो जाते हैं, पार्टनर के साथ भी उसका मनमुटाव हो जाता है, कुछ कारणों के कारण दोनों में नहीं जमता है। ये सब देखने के बाद कुंडली में अगर राहु और केतु कौन से भी भाव में अगर एक साथ आ गए तो उस भाव का जो भी तकलीफ है, उस भाव से उत्पन्न होने वाले जो भी प्रभाव है उसमें दिक्कतें आ जाती हैं। दर्शकों, राहु और केतु और सूर्य अगर एक साथ आ गए कुंडली के अंदर कौन से भी भाव में, तो क्या करना चाहिए? दर्शकों, देखना चाहिए कि सबसे पहले कि राहु और केतु में, नहीं तो फिर सूर्य और राहु में कितना अंतर है, उनकी डिग्री कितनी है। अगर राहु 0.1 डिग्री पे है, सूर्य भी 0.1 डिग्री पे है, तो दोनों में ज़्यादा बलाबल नहीं है, तो ज़्यादा उसका तकलीफ नहीं होता है। लेकिन उनमें अंतर कितना ये भी देखना चाहिए। जैसे कि राहु 0.1 डिग्री पे है और सूर्य 28-29 डिग्री पे है, तो दोनों में अंतर बहुत बढ़ गया। तो ये जो दोष निर्माण होता है वो ना के बराबर है, नहीं के बराबर। उसका भोग, उसका जीवन में उसको तकलीफ ज़्यादा नहीं होती है, नहीं के बराबर है। लेकिन अगर दोनों ही ग्रहों में अंतर कम है, उदाहरण देता हूँ कि अगर राहु है 7-8 डिग्री के ऊपर और सूर्य है 10-12-13 डिग्री में, तो दोनों में अंतर कम हो गया। अंतर कम होने के कारण ये दोष का प्रभाव, इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा भोगना पड़ता है। दर्शकों को देखना चाहिए, अगर राहु उस ग्रह में अपने दोस्त के राशि ग्रह में बैठा है तो राहु का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, और अगर सूर्य अपने मित्र राशि में बैठा है तो सूर्य का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है।
अगर कुंडली के अंदर राहु अगर मारक है तो राहु का आपको जाप करना चाहिए। राहु का एक अच्छा मंत्र है ओम राम राहवे नमः, नहीं तो फिर एक पुराणोक्त मंत्र है अर्धकाय महावीर ये चंद्र आदित्य विवर्धनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणम्यामहम। इस मंत्र का जाप जातक को करना चाहिए। अगर सूर्य मारक है तो सूर्य ग्रह का जाप करना चाहिए। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भास्कराय नमः। कोई भी 12 नाम है सूर्य के, कोई भी 12 नाम आप ले सकते हैं, नहीं तो फिर वेदोक्त पुराणोक्त मंत्र है ओम ह्रीं जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महदधिं तमोरिं सर्व पापग्नं प्रणतोस्मि दिवाकरम। इस मंत्र का भी जाप करना चाहिए। दर्शकों, ये जो सूर्य ग्रहण है इसके लिए एक सटीक उपाय, यानी कि आप किसी पंडित जी से मिलके उसकी पूजा भी कर सकते हो। प्रायश्चित्त पूजा उसे कहा जाता है। सर्वदोष शांति में वो पूजा आप कर सकते हो। अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, नहीं तो फिर जिस दिन पृथ्वी के ऊपर अग्नि है उस दिन ये पूजा आप कर सकते हो। दर्शकों, सूर्य ग्रहण योग के माध्यम से अपने 12 भाव में किसी भी स्थान में वो योग अगर आता है तो जातक को उस ग्रह का जाप करना चाहिए। हो सके तो अच्छे ज्योतिषकार से मिलके कौन सा रत्न परिधान करना चाहिए वो देख के ही वो रत्न धारण करो। राशि के रत्न डायरेक्ट परिधान मत करो, ग्रह के माध्यम से देखो। अगर ग्रह के भाव के अंदर कौन से भाव में वो रत्न का स्वामी आता है वो देखने के बाद, प्रिडिक्शन करने के बाद ही आप उसे वो रत्न धारण करना चाहिए। दर्शकों, आज मैंने आपको सूर्य ग्रहण योग के बारे में बताया। ऐसे चल के आगे चल के और राहु और केतु के माध्यम से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के योग के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दर्शकों।